नमस्कार। इंडियन न्यूज पर हम लेकर आए हैं आपके लिए माँ दुर्गा के 9 रूपों का वर्णन, साथ ही नवरात्र के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूप और पौराणिक कथा के बारे में जानेंगे। साथ ही जानेंगे मंत्र एवं भोग जिनसे माता रानी प्रसन्न होती है। शुरू करने से पूर्व आप सभी को चैत्र नवरात्र की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। कात्यायनी दुर्गा के 9 रूपों में से छठवां स्वरूप है। नवरात्रि के त्योहार के छठे दिन कात्यायनी की पूजा व अर्चना की जाती है। सभी भक्त इस दिन कात्यायनी की पूजा और आराधना करते हैं। कात्यायनी माता पार्वती के कई नामों में से एक है। पार्वती माता के अन्य नाम हैं उमा, कात्यायनी, गौरी, काली, हिमावती व ईश्वरी। ज्यादातर कात्यायनी देवी को अत्याचारी राक्षस महिषासुर के वध के रूप में देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अच्छे पति के लिए देवी सीता, देवी राधा और देवी रुक्मणी ने देवी कात्यायनी की पूजा की थी। उस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। शक्तिवाद में माता कात्यायनी को एक युद्धा देवी, शक्ति या दुर्गा के नामों से प्रचलित है, जिसमें भद्रकाली और चंडिका भी शामिल है। माता कात्यायनी भी देवी दुर्गा की तरह परंपरागत रूप से लाल रंग से जुड़ी हुई है। माता कात्यायनी को 4, 8 और 10 हाथों से चित्रित किया जाता है। यजुर्वेद के तैत्तिरीय आरण्य में माता का प्रथम उल्लेख किया गया है। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि माता कात्यायनी परमेश्वर के नैसर्गिक क्रोध से उत्पन्न हुई थी और देवी पार्वती द्वारा दी गई सिंह पर आरूढ़ होकर महिषासुर का वध किया। कात्यायनी देवी शक्ति की आदि रूप है, जिसका उल्लेख पाणिनि व पतंजलि के महाभाष्य में किया गया है, जो 2री शताब्दी ईसा पूर्व में रचित है। उसका वर्णन देवी भागवत पुराण और मार्कंडेय ऋषि द्वारा रचित मार्कंडेय पुराण की देवी महात्म्य में किया गया है, जिसे 400 से 500 ईसा में लिपिबद्ध किया गया था। बौद्ध और जैन ग्रंथों और कई तांत्रिक ग्रंथों, विशेष रूप से कालिका पुराण में इनका उल्लेख भी मिलता है। माँ दुर्गा के छठे स्वरूप का नाम कात्यायनी है। उस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। परंपरागत रूप से देवी दुर्गा की तरह वे लाल रंग से जुड़ी हुई हैं। नवरात्रि उत्सव के षष्ठी को उनकी पूजा की जाती है। इसके अतिरिक्त जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा हो, उन्हें इस दिन माँ कात्यायनी की उपासना अवश्य करनी चाहिए, जिससे उन्हें मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्धन धीरेश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। माँ कात्यायनी की पौराणिक कथा। माँ दुर्गा के इस स्वरूप की प्राचीन कथा इस प्रकार है कि एक प्रसिद्ध महर्षि, जिनका नाम कात्यायन था, ने भगवती जगदम्बा को पुत्री के रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की। कई हजार वर्ष कठिन तपस्या के पश्चात महर्षि कात्यायन ने के यहाँ देवी जगदम्बा ने पुत्र के रूप में जन्म लिया और कात्यायनी कहलाई। ये बहुत ही गुणवंती थी। इनका प्रमुख गण खोज करना था, इसलिए वैज्ञानिक युग में देवी कात्यायनी का सर्वाधिक महत्व है। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित रहता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इस दिन जातक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होने के कारण माँ कात्यायनी के सहज रूप से दर्शन प्राप्त होते हैं। साधक इस लोक में रहते हुए अलौकिक तेज से युक्त रहता है। शास्त्रों के अनुसार देवी माँ का स्वरूप स्वर्ण के समान चमकीला है। माँ का वाहन सिंह है। माँ के 4 भुजाएं हैं, एक हाथ में कमल, दूसरे में
तलवार और 2 हाथ अभय मुद्रा एवं वर मुद्रा में है। नवरात्रि के छठे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और फिर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर मां की प्रतिमा को शुद्ध जल या गंगा जल से स्नान कराएं। नवरात्रि के छठे दिन सबसे पहले कलश की पूजा करें। पूजा विधि से शुरू करने से पहले मां का ध्यान करते हुए एक फूल हाथ में लें। इसके बाद मां को अर्पित कर दें। फिर मां को कुमकुम, अक्षत, फूल आदि चढ़ाने के बाद 16 श्रृंगार का सामान चढ़ा दें। इसके बाद मां को उनका प्रिय भोग यानी शहद का भोग लगाएं। आप चाहें तो मिठाई आदि का भोग भी लगा सकते हैं। फिर जल अर्पित करें और दीपक धूप जलाकर मां के मंत्र का जाप करें। इसके साथ ही दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और अंत में आरती करके मां से भूल चूक के माफी मांग लें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां कात्यायनी की पूजा अर्चना से विवाह में आ रही परेशानियां दूर हो जाती हैं। मां कात्यायनी की पूजा करने से कुंडली में बृहस्पति मजबूत होता है। मां कात्यायनी को शहद का भोग लगाने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। मां कात्यायनी की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। शत्रु का भय समाप्त होता है। मां कात्यायनी की कृपा से स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से भी छुटकारा मिल जाता है। मां कात्यायनी का मंत्र ओम देवी कात्यायने नमः। मां कात्यायनी का प्रार्थना मंत्र चंद्रहासो ज्वलकरा शार्दुल वरवाहना कात्यायनी शुभम ददयात देवी दान वघातिनी। मां कात्यायनी स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज दिन में कभी भी एक नारियल लें और उसके साथ एक लाल, पीले और सफेद रंग का फूल लेकर माता को अर्पित कर दें। इसके बाद नवमी तिथि की शाम को फूलों को नदी में प्रवाहित कर दें और नारियल पर लाल कपड़ा लपेटकर तिजोरी में या किसी अलमारी में रख दें। ऐसा करने से घर में धन धान्य में वृद्धि होती है। ज्योतिष के अनुसार नौकरी व व्यवसाय में उन्नति के लिए मिट्टी के 2 दीपक लें और उनमें कपूर जलाएं। इसके बाद सरसों के तेल का दीपक बनाकर माता की आरती उतारें। ऐसा करने से तरक्की के मार्ग खुलते हैं। इस प्रकार मां कात्यायनी का पूजन एवं ध्यान करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। उनकी कृपा से भय दूर होता है, शांति और उत्साह मिलता है। मां अपने भक्तों को यश, ज्ञान, मोक्ष, सुख, समृद्धि आदि प्रदान करती है। उनकी आराधना करने से इच्छा शक्ति प्रबल होती है। नवरात्रि के छठवें दिन हमने मां कात्यायनी के दर्शन किए। इंडियन न्यूज नवरात्रि के दिनों तक इस तरह देवियों के स्वरूप के दर्शन कराता रहेगा। सुमन कनौजे को दीजिए इजाजत। नमस्कार।